नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में केंद्र वित्त मंत्री से मिलने पहुंचे मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर। झारखंड के लिए रख दी मांग। दरअसल झारखंड सरकार ने केंद्र पर कोयला रॉयल्टी का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के साथ साथ राज्य को सालाना मिलने वाले सहायता अनुदान की शेष राशि 12,152.46 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए भी दबाव बनाया है। और आपको बताते चले कि नई दिल्ली में इस सिलसिले में राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने समार पत्र देकर के बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया। उन्होंने कोयला मंत्री को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास किया जा रहा है। झारखंड आय के अपने आंतरिक स्रोतों में वृद्धि कर सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार समुचित विकास के लिए केंद्र द्वारा आर्थिक सहयोग आवश्यक है, लिहाजा झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाए। और आपको बताते चले कि केंद्र कोयला मंत्री ने कोयला मंत्रालय के अपर सचिव स्मिता प्रधान को बुलाकर के निर्देश दिया कि यथाशीघ्र भारत सरकार के कोयला मंत्रालय तथा झारखंड सरकार के खान मंत्रालय के अधिकारियों की टीम गठित कर वास्तविक बकाया राशि की गणना की जाएगी। वास्तविक गणना के बाद कोयला उत्खनन के मद में झारखंड को बकाया राशि का भुगतान किया जा सकेगा। और राधाकृष्ण किशोर को कोयला मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वह व्यवहारिकता के साथ वास्तविक बकाया राशि की गणना कर झारखंड को भुगतान किया जाएगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। सितंबर 2024 में प्रकाशित वोटर लिस्ट के आधार पर ही होगा इलेक्शन। दरअसल राज्य में नगर निकाय चुनाव सितंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ही होगा। झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि 12 सप्ताह के भीतर चुनाव की घोषणा करे। याचिकाकर्ता अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि न्यायालय के आज के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा चुनाव के समय सितंबर 2024 में प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा अगले 3 महीने के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। और न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग को अप टू डेट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी सहमति जताते हुए कोर्ट को बताया गया कि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद होगी। और हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए राज्य के नगर निकाय चुनाव की घोषणा अप्रैल के अंत तक होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों के चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग से उपलब्ध कराए गए वोटर लिस्ट को वार्ड आधार पर विखंडित करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा वार्डों के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। बिहार, झारखंड और बंगाल की दूरी होगी अब कम, बनेगा 719 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। दरअसल पश्चिम बंगाल, बिहार व नेपाल के बीच कारोबार को बढ़ावा देने व यात्रा को सुगम बनाने के लिए बिहार के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया गया है। 6 लेन का 719 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 60,000 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके वर्ष 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसका निर्माण NHAI करवाएगा। यह हाईवे झारखंड के देवघर, दुमका, जामताड़ा जिले से होकर के गुजरेगा। और इस सड़क के बनने से देवघर व दुमका से नेपाल, कोलकाता, पटना समेत अन्य जगहों का सफर काफी आसान हो जाएगा। इसके साथ ही पटना और कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक की यात्रा सरल और आरामदायक हो जाएगी। इससे व्यापार और पर्यटन को भी लाभ मिलेगा। इसका DPR तैयार हो गया है और NHAI ने इस सड़क को मंजूरी के लिए मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलते ही भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण होते ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और इस हाईवे के बनने से नेपाल व भारत के बीच परिवहन व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में खड़गे और राहुल गांधी से मिले झारखंड कांग्रेस के मंत्री और विधायक, 7 गारंटियों पर हुई बात। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों, विधायक दल के नेता और तमाम विधायकों ने केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस बैठक में झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और सीनियर नेताओं को कांग्रेस आलाकमान ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से
किए गए वादों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान उन्हें जातीय जनगणना पर भी आगे बढ़ने को कहा गया है। इस दौरान 7 गारंटियों पर लगातार काम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और आपको बताते चले कि कांग्रेस आलाकमान ने मंत्रियों के साथ हुई बैठक में मंत्रियों को पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को पूरा ख्याल रखने के निर्देश देते हुए कहा कि उनसे नियमित रूप से संवाद बनाए रखने तथा उनकी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करे। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी हाल में विधायक और कार्यकर्ता अपने को उपेक्षित महसूस न करे। मंत्रियों ने कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें निर्देशों पर पालन करने का विश्वास दिलाया। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी के मंत्रियों, विधायक दल के नेता एवं तमाम विधायकों की मुलाकात केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय महासचिव एवं संगठन प्रभारी केशव वेणुगोपाला से हुई। झारखंड में रिटायर्ड शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि ज्वाइनिंग की तारीख से मिल सकता है प्रमोशन का लाभ। दरअसल रिटायर्ड शिक्षकों को लेकर के राज्य सरकार ने बड़ा फैसला ले सकती है। राज्य सरकार रिटायर्ड प्राथमिक शिक्षकों को भी योगदान की तिथि से ग्रेड 1 और उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति का वित्तीय लाभ देने पर विचार कर रही है। साथ ही मृत शिक्षकों के मामले में भी वित्तीय लाभ आश्रितों को मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसके आकलन में जुट गया है कि सेवानिवृत्त एवं मृत प्राथमिकी शिक्षकों को इसका वित्तीय लाभ देने पर कितना खर्च आएगा। इसे लेकर के विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेज करके इस पर रिपोर्ट मांगी है। आपको बताते चले कि पत्र में सभी जिलों को वहां योगदान की तिथि से प्रोन्नति का वित्तीय लाभ लेने के लिए अधिकृत शिक्षकों की संख्या, सेवानिवृत्ति की तिथि, मिलने वाले वित्तीय लाभ की जानकारी मांगी गई है। दरअसल झारखंड उच्च न्यायालय ने विभिन्न वादों और अवमानना वादों में आदेश पारित करते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 18 जुलाई 2019 को जारी संकल्प के 2 बिंदुओं को रद्द कर दिया है। झारखंड सरकार की गलती से बदल गई 85.78 एकड़ वन भूमि की प्रकृति। सीईसी की बैठक में अधिकारियों ने रखा पक्ष। दरअसल झारखंड सरकार ने सीईसी की बैठक में बोकारो जिले की तेतुलिया स्थित 85.78 एकड़ वन भूमि की प्रकृति बदले जाने की बात स्वीकार की है। साथ ही यह भी कहा है कि सरकार के स्तर से इस मामले में कुछ गलतियां हुई हैं, इन्हें सुधारा जा रहा है। तेतुलिया स्थित इस जमीन के मामले से सरकार एक अचल अधिकारी को बर्खास्त कर चुकी है और मामले में सीआईडी जांच चल रही है। जांच के मिले तथ्यों के अनुरूप सरकार कार्यवाही करेगी। तेतुलिया स्थित जमीन की प्रकृति बदले जाने के मामले में सीईसी ने 6 फरवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई थी। सीईसी के निर्देश पर सरकार का पक्ष पेश करने के लिए मुख्य सचिव अलका तिवारी, वन सचिव, बोकारो उपायुक्त सहित अन्य अधिकारी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैठक में शामिल हुए। इसमें राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था। रांची में पलटा डीजल टैंकर, लगी भीषण आग, घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में भयानक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल यहां पर एक डीजल टैंकर के पलटने से आग लग गई। इसके बाद टैंकर ब्लास्ट कर गया। इससे कुछ देर तक घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना रायसा मोड़ के पास की है। रांची जमशेदपुर मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जानकारी के मुताबिक चालक द्वारा निर्माण नियंत्रण खोने की वजह से ये हादसा हुआ है। खबर लिखे जाने तक पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दे दी गई है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। जाम को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है।